पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामा में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा सोमवार से सीतापुर में 8 केंद्रों पर होगी परीक्षा। फिर बात करेंगे प्रकाश सिटी कॉलोनी में कम वोल्टेज से हाहाकार, पेयजल संकट गहराया। 2027 चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा, रामपाल भार्गव ने युवाओं को दिया बूथ मजबूत करने का मंत्र। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में मानसून की दस्तक का इंतजार, 24 जून तक पहुंचने की संभावना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 77 लाख की चोरी का खुलासा, 2 शातिर चोर गिरफ्तार, ऑडी सियाज समेत माल बरामद। भाजपा ने डॉक्टर अखिलेश वर्मा को बनाया जिला सह कार्यालय प्रभारी। मैलानी पुलिस का बड़ा अभियान, 17 वारंटी और वांछित आरोपी गिरफ्तार। पति प्रतीक यादव के जन्मदिन पर भावुक हुई अपर्णा यादव। रसोई गैस सिलेंडर महंगा, विपक्ष ने सरकार को घेरा। संभल में मस्जिद पर दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर, महिलाओं का वीडियो वायरल। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए चलाई जाएंगी विशेष ट्रेनें और 125 अतिरिक्त बसें। पंचायत चुनाव की मांग को लेकर 12 जून को लखनऊ में महाधरने का ऐलान। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी सोमवार से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा की पहली पाली 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक रहेगी। एडीएम आयुष चौधरी ने बताया कि एक पाली में बिरला विद्या मंदिर हरगांव में 384, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बड़सगंज में 480, कृषक इंटर कॉलेज मोहाली में 384, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज कोट कजियारा में 384, आरबीएसबीएस इंटर कॉलेज कमलापुर में 480, आरएमपी इंटर कॉलेज में 384, आरआरडी इंटर कॉलेज बड़सगंज में 384 तथा उजागर लाल इंटर कॉलेज में 384 अभ्यर्थियों की क्षमता निर्धारित की गई है। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जा सके। सीतापुर में सहकारी समितियों पर यूरिया वितरण को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। किसान मंच ने आरोप लगाया कि इमलिया सुल्तानपुर समिति के सचिव प्रेम सागर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं और यूरिया की कालाबाजारी की शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। किसान मंच महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अल्पना सिंह, जिला अध्यक्ष राकेश वाजपेयी और जिला संयोजक नवल किशोर मिश्रा ने कहा कि 4 जून को वायरल वीडियो और शिकायतों के बावजूद जांच सिर्फ खानापूर्ति साबित हुई। संगठन 10 जून को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपकर भ्रष्ट सचिवों पर एफआईआर, स्थायी सचिवों की नियुक्ति और किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग करेगा। सीतापुर के नेपालापुर स्थित प्रकाश सिटी कॉलोनियों के निवासियों ने लगातार 5 दिनों से बनी कम वोल्टेज की गंभीर समस्या को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। कॉलोनी वासियों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड नेपालापुर को ज्ञापन भेजकर बताया कि लाइन परिवर्तन के बाद क्षेत्र में मात्र 100 से 130 वोल्ट बिजली मिल रही है। इससे पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं और पेयजल संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी में पंखे, कूलर और अन्य उपकरण भी ठीक से नहीं चल पा रहे। कॉलोनी के सभी निवासियों ने समस्या के स्थायी समाधान कराने की मांग की है।
सीतापुर में विधानसभा क्षेत्र सिधौली के संतनगर स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव के कार्यालय पर युवाओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की गई। रामपाल भार्गव ने युवाओं से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने, नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और पात्र मतदाताओं का नाम सूची से न छूटने देने की अपील की। उन्होंने मतदाता सूची की त्रुटियां समय रहते ठीक कराने पर भी जोर दिया। युवाओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और 2027 में सपा को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। एआई, फिनटेक, डिजिटल नवाचार और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीतापुर के ईओ रहे वैभव त्रिपाठी को स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठित संस्था डंस्टर बिजनेस स्कूल द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रूप में कार्यरत वैभव त्रिपाठी तकनीकी नवाचार, सुशासन और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने भारत सरकार के जीएसटी एवं कस्टम्स विभाग में अधिकारी तथा एससीएल टेक्नोलॉजी में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में सेवाएं दी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्राप्त किया है। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का सफल खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों में योगेंद्र चौहान और धर्मराज यादव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एएसपी दुर्गेश सिंह और सीओ विशाल गुप्ता के नेतृत्व में अटरिया थाना और एसओजी टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपियों के कब्जे से ऑडी और सियाज कार, चोरी के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। बरामद माल की दुकान कीमत करीब 77 लाख रुपए आकी गई है। हिस्ट्री शीटर योगेंद्र चौहान पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम धौरारा में शनिवार को शतचंडी महायज्ञ, संत सम्मेलन एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत कथा स्थल से प्रसिद्ध सूर्यकुंड तीर्थ तक निकाली गई कलश शोभा यात्रा से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महिलाओं के सिर पर मंगल कलश धारण कर भजन कीर्तन के साथ यात्रा में सहभागिता की। कार्यक्रम संयोजक अंकित दीक्षित ने बताया कि यज्ञाचार्य पंडित राधा मोहन अवस्थी के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। वैदिक मंडल में पंडित राम शुक्ला, पंडित सुरनायक, पंडित श्याम कृष्ण शास्त्री और पंडित चंद्रशेखर दीक्षित शामिल हैं। यज्ञ के यजमान उमेश दीक्षित एवं ऋषिराज दीक्षित रहे। इको फ्रेंडली संरक्षिका फाउंडेशन द्वारा सीतापुर में 1 से 6 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर रचनात्मक, सृजनात्मक और जागरूकता आधारित गतिविधियों से जोड़ना था। प्रथम दिवस पर सैगल डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर यादव ने डेंटल हेल्थ और फिटनेस पर जानकारी दी। अग्रवाल पब्लिक स्कूल में आयोजित कैंप में ब्लॉक प्रिंटिंग, मिट्टी के बर्तन निर्माण, पेपर क्राफ्ट, पेंटिंग, फायरलेस कुकिंग, पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियां कराई गई। संरक्षिकाओं में माधुरी सेठिया, श्वेता शुक्ला, रति सहगल, नमिता सहगल, गीता गुप्ता, अंजू जवरानी, नीलम धवन सहित अनेक सदस्य सक्रिय रूप से शामिल रहीं। सीतापुर के ताड़कनाथ मंदिर परिसर तराइनपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वेद एवं ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण समाज को गुरु माना गया है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का संकीर्तन, सत्संग, सरलता और अहंकार का त्याग मनुष्य के चित्त को शुद्ध कर भगवान की भक्ति में स्थिर करता है। कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को दिए गए ज्ञानोपदेश का वर्णन करते हुए उन्होंने भगवान वासुदेव की भक्ति को मोक्ष और आत्मज्ञान का सर्वोत्तम मार्ग बताया। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण सेवा संस्थान एवं भक्तजनों द्वारा किया गया। सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र 146 के अंतर्गत ग्राम बिनौरा, मिश्रीपुरवा, भगवानपुर, समतपारा सहित विभिन्न गांवों में समाजवादी पार्टी के नेता आलोक रस्तोगी ने जनसंपर्क एवं क्षेत्र भ्रमण किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान शत्रुघ्न लाल राठौर, हरिश्चंद्र, सतीश यादव, राम नरेश यादव, विनोद कुमार, रमाकांत, अनुज, अंकुल राजवंशी, काशीराम, संतोष शर्मा, राम खिलावन व राम प्रताप सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड आकर्ष तिवारी, विधानसभा अध्यक्ष अरविंद राजपूत, वेदांश वर्मा, प्रियांशु शर्मा समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। आलोक रस्तोगी ने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
ज्येष्ठ माह के पावन अवसर पर राम दुलारे राधा वल्लभ सोमेश्वर महादेव मंदिर एवं कल्पतरु मानव सेवा संस्थान देवगनपुर नैमिषारण्य रोड सीतापुर में 9 जून को संकट मोचन हनुमान महाराज का विशाल भंडारा एवं सुंदरकांड पाठ आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे से होगा। आयोजक आचार्य संदीप शुक्ला ने समस्त श्रद्धालुओं और भक्तगणों से सपरिवार उपस्थित होकर सुंदरकांड श्रवण करने तथा प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह किया है। आयोजन स्थल पर भक्ति श्रद्धा एवं सेवा का दिव्य वातावरण रहेगा। अब बात बेहद दुखद खबर की। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के मिर्दही टोला के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार कमरुल हक खान का लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों और पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार दोपहर उनका पार्थिव शरीर सीतापुर पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े और श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने मिलनसार स्वभाव, सामाजिक सरोकारों और नेक व्यवहार के लिए पहचान रखने वाले कमरुल हक खान को देर रात सिटी स्टेशन स्थित कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उपस्थित लोगों ने उनकी मगफिरत और जन्नत में आला मुकाम के लिए दुआ की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और अधिक मजबूत एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ शिक्षाविद एवं समाजसेवी डॉक्टर अखिलेश वर्मा को जिला सह कार्यालय प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने यह मनोनयन करते हुए विश्वास जताया कि डॉक्टर अखिलेश वर्मा के अनुभव और संगठनात्मक कौशल से जिला कार्यालय का संचालन और अधिक प्रभावी होगा। भाजपा जिला प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्र ने बताया कि नियुक्ति पर प्रदेश महामंत्री एवं एमएलसी अनूप गुप्ता, जिला महामंत्री राजेश सिंह, अनुराग मिश्रा, मनोज वर्मा, आशु मिश्रा, संतोष कुमारी, किरण अग्रवाल और अभिजीत मिश्रा सहित अनेक नेताओं में शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अखिलेश वर्मा ने संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प व्यक्त किया। खमरिया खीरी में जनगणना कार्य को समयबद्ध और त्रुटि रहित ढंग से पूरा कराने के लिए तहसीलदार आदित्य विशाल ने खमरिया, अलीपुर, मटरिया, समेसा समेत कई गांवों का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने प्रगणितों को शेष कार्य शीघ्र पूरा करने और अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में 2 प्रतियों में तैयार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पता चला कि सुपरवाइजर ओमवीर सिंह के उन्नाव स्थानांतरण से कार्य प्रभावित हुआ है। इस पर तहसीलदार ने तत्काल नया सुपरवाइजर नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं का आधार है, इसीलिए सभी कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मैलानी खीरी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मैलानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभारी निरीक्षक मैलानी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 15 वारंटी और 2 वांछित अभियुक्तों समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी संसारपुर जितेंद्र कुमार यादव, बाकेगंज चौकी प्रभारी अंकुर कुमार, कुकरा चौकी प्रभारी अवलीश कुमार सहित पुलिस टीम शामिल रही। गिरफ्तार अभियुक्तों में नेतराम, रविंद्र, वीरपाल, जंग बहादुर, अनुरुद्ध, महेंद्र, सोहनलाल, बलराम, सुरेश, प्रहलाद, अरविंद, गोविंद, छिंदर उर्फ कुड्डू, आशीष कुमार, सत्यपाल और मीना उर्फ मीरा शामिल हैं। सभी को न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई है। लखीमपुर में जेसीआई इंडिया की प्रोविजनल नेशनल ट्रेनर जेएफपी मीता गर्ग ने ग्रोथ थ्रू इनोवेशन विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रभावी सूत्र साझा किए। द फूड स्टोरी रेस्टोरेंट में जेसीआई शाहजहांपुर के आतिथ्य और जेसी नवनीश कटियार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारिक रणनीतियों और आधुनिक तकनीकों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रशिक्षण से प्रभावित होकर अतिथि अंकित श्रीवास्तव ने जेसीआई की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट सहभागिता के लिए अनूप रस्तोगी और स्वाति बंसल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सचिन अग्रवाल, संदीप साहनी, भुवन बंसल, अमित शर्मा, अनुज गुप्ता समेत बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। निघासन खीरी में समाजवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यपाल को संबोधित 8 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा तथा पूर्व जिलाध्यक्ष अनुराग पटेल ने किया। ज्ञापन में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, खाद्य संकट, बिजली व्यवस्था, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए गए। सपा नेताओं ने गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान, खाद की उपलब्धता, फर्जी मुठभेड़ों पर रोक तथा
वन्यजीव हमलों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। इस दौरान भंडारी यादव, मनोज वर्मा, नेत्र प्रकाश मिश्रा, माजिद अली, संदीप यादव, राजेश चतुर्वेदी और रफीक अहमद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में तहसील मोहम्मदी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ अभिषेक कुमार और एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 10 का मौके पर निस्तारण किया गया। सीडीओ ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं धौरारा तहसील में एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 68 शिकायतें दर्ज हुई। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तथा अनुपस्थित रहने पर एडीओ सहकारिता रमिया बेहड़ के वेतन अवरोधन के निर्देश जारी किए। लखीमपुर खीरी में पढ़ुआ थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी रॉबिन अलू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ढखेरवा खालसा तिराहा स्थित गन्ना सेंटर के पास घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध शस्त्र, जिंदा व खोखा कारतूस तथा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। लखीमपुर खीरी में 26 उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिवस पर कैडेटों को सैन्य प्रशिक्षण के साथ सेना में करियर की जानकारी दी गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में ड्रिल, वेपन ड्रिल, फायर एवं मूव तथा फील्ड सिग्नल का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित प्रकाश ने भारतीय सेना में प्रवेश के विभिन्न माध्यमों जैसे एनडीए, सीडीएस, तकनीकी प्रवेश योजना और एनसीसी स्पेशल एंट्री के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कैडेटों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए सैन्य जीवन और करियर से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। लखीमपुर खीरी में लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लिए गौरव का क्षण देखने को मिला है। बैंक के सीईओ शवल गुप्ता को लखनऊ के रमाडा होटल में आयोजित समारोह में भारत रत्न सहकारिता सम्मान 2026 के अंतर्गत बेस्ट एमडी सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बैंक को उत्तर प्रदेश के सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में सर्वश्रेष्ठ बैंक का सम्मान भी प्राप्त हुआ। बैंक कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को शवल गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व, समर्पण और उत्कृष्ट प्रबंधन का परिणाम बताया। कर्मचारियों ने उनके उज्जवल भविष्य और बैंक की निरंतर प्रगति की कामना की। लखीमपुर खीरी में भाजपा द्वारा गोला में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला के सफल संचालन के लिए लखीमपुर खीरी जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता को लखनऊ मुख्यालय में सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यशाला संयोजक अनुराग मिश्रा, जिला प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी और पूरी जिला टीम की सराहना की। विधान परिषद सदस्य एवं प्रदेश मंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि इस उपलब्धि से जिले के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी शामली से आए धर्मांतरण मामले की। शामली में एक करोड़पति दवा कारोबारी के इकलौते बेटे के कथित धर्मांतरण का मामला चर्चा में है। आरोप है कि एक महिला जिम ट्रेनर ने युवक को प्रेम संबंधों में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया और निकाह कर लिया। युवक ने आयुष से अपना नाम बदलकर रहमान रख लिया तथा धार्मिक पहचान भी बदल ली। पीड़ित पिता की तहरीर पर महिला, उसके परिवार के 6 सदस्यों और 3 मौलवियों के खिलाफ धर्मांतरण, वसूली एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई स्वर्गीय प्रतीक यादव के जन्मदिन पर उनकी पत्नी अपर्णा यादव भावुक नजर आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतीक और छोटी बेटी पद्मजा के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, जैसा आप कहते थे आप हमेशा जवान रहेंगे। लगभग 25 दिन पहले लखनऊ में हार्ट अटैक से प्रतीक यादव का निधन हो गया था। अयोध्या में एक कथावाचक और उसके पिता के खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है। बिहार की एक विवाहित महिला के विरुद्ध दुष्कर्म और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला का आरोप है कि कथावाचक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मंदिर में फर्जी विवाह कराया। कुछ समय तक साथ रखने के बाद उसे मायके भेज दिया गया। महिला ने करीब 10 लाख रुपए के गहने हड़पने का भी आरोप लगाया है।
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है जबकि सरकार मस्त है। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने जनता को बिना बताए रातों रात कीमतें बढ़ाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। संभल जिले में सरकारी भूमि पर बनी बताई जा रही मस्जिद मुस्तफा कादरी पर दूसरे दिन भी प्रशासनिक कार्रवाई जारी रही। शनिवार को मस्जिद का लगभग आधा हिस्सा ध्वस्त किए जाने के बाद रविवार को भी बुलडोजर चला। इस दौरान गांव की मुस्लिम महिलाओं का भावुक वीडियो सामने आया जिसमें वे रोते हुए प्रशासन से मस्जिद न तोड़ने की गुहार लगाती दिखी। एक महिला हाथ जोड़कर कहती नजर आई कि गाँव में यही एक मस्जिद है, इसे बचा लिया जाए। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 8 से 10 जून तक किया जाएगा। परीक्षा को लेकर शासन और परिवहन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा मुरादाबाद, हरिद्वार और बरेली से विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही 17 प्रमुख शहरों के बीच 125 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे, जिससे परीक्षा केंद्र तक पहुंचना आसान होगा। विस्तृत खबर के लिए देखिए इंडिया। लखनऊ में राष्ट्रीय अधिकार संघ ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग को लेकर 12 जून को इको गार्डन लखनऊ में महाविशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन के अनुसार प्रदेश भर से हजारों भावी पंचायत प्रत्याशी एवं ग्रामीण प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। संगठन ने पंचायत चुनाव का कार्यक्रम शीघ्र घोषित करने की मांग उठाई है। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के बेला टिकई गांव में संत प्रेम फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मनोज पांडे ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठान क्षेत्र के विकास, रोजगार सृजन और जन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रविवार तड़के महाराजगंज जिले में तेज हवाओं, गरज चमक और बिजली कड़कने के साथ करीब 1.5 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। हालांकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब समाप्त हो चुका है तथा प्रदेश में मानसून के 24 जून तक पहुंचने की संभावना है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।